2 बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने दोनों ही स्कूल खाली कराए हैं। इंदौर पब्लिक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के न्यू दिगंबर पब्लिक स्कूल को भी धमकी मिली है। ईमेल के जरिए स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। बम निरोधक और डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है। पूरे मामले की जांच पड़ताल यहां पर की जा रही है। मौके पर हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने दोनों ही स्कूलों को खाली भी करा दिया। इंदौर पब्लिक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, तो वहीं तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के न्यू दिगंबर पब्लिक स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बम निरोधक और डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, इंदौर से ये तस्वीरें हैं जहां पर 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई। हालांकि अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आ पाई कि किसने ये धमकी दी है, लेकिन नाम सामने आ गए कि कौन से स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। न्यू दिगंबर पब्लिक स्कूल है जिसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में ये स्कूल मौजूद है और इंदौर पब्लिक स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। सुरक्षा के लिहाज से दोनों ही स्कूलों को खाली करा लिया गया है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। डॉग स्क्वाड की जो टीम है, बम निरोधक दस्ता है, वो भी यहां पर पहुंच चुका है। ईमेल के जरिए स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निहारिका हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। निहारिका, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है? क्या ये जो धमकी मिली है इसे लेकर कोई और पुख्ता जानकारी आपके हाथ लगी है? देखिए, अभी तक जो धमकी मिली थी उसका यहाँ पर जो जब से जांच पड़ताल शुरू हुई है तब से ये कोई वो नहीं मिला है, प्रूफ नहीं मिला है कि ये जो धमकी दी गई थी सही है या नहीं। जो ईमेल मिला था उसके बाद से ही यहाँ पर लगातार कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। देखिए, आपको तस्वीरें हम आईपीएस परिसर की ही दिखा रहे हैं। यहाँ पर टीम जो है पहुंच चुकी है। बॉम्ब स्क्वाड की बात करें या फिर डॉग स्क्वाड, सभी यहाँ पर पहुंचकर लगातार जाँच पड़ताल कर रहे हैं। साथ ही में जो प्रबंधन यहाँ पर मौजूद है उनसे भी सवाल जवाब हो रहे हैं कि किस तरह का ईमेल आया था, किसे आया था और किसने सबसे पहले देखा, और साथ ही में क्या कार्रवाई उसके बाद से यहाँ पर की गई है। आपको दिखा रहे हैं कि जो पूरा परिसर है इसे खाली करा दिया गया है। यहाँ पर स्कूल और कॉलेज एक साथ संचालित हो रहा था और ऐसे में जैसे ही ईमेल मिला तो यहाँ से पूरा परिसर जो है उसे छुट्टी होने के पहले ही खाली करा दिया गया ताकि किसी भी तरह की जनहानि ना हो या ऐसी कोई भी स्थिति निर्मित ना हो जिसके बाद लापरवाही की स्थिति यहाँ पर बन सके। अगर हम आपसे बात करें तो जैसे ही ईमेल आया था वो एक स्कूल या कॉलेज को नहीं बल्कि इंदौर के 2 बड़े स्कूलों को आया था। फिर उसमें एनडीपीएस और आईपीएस अकेडमी जो है वो शामिल थे और ऐसे में तेजाजी नगर थाना पुलिस और राजेंद्र नगर थाना पुलिस दोनों ही पुलिस थाने के जो बल थे वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने मामले में जांच पड़ताल जो है वो शुरू कर दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर बैठकर वो पूरी जांच पड़ताल जो है वो कर रहे हैं। साथ ही में हर वो जानकारी जुटा रहे हैं जिसके लेकर ये तथ्य हम इकट्ठे कर सके कि आखिर में मामला हुआ क्या था, ये ईमेल आया कहाँ से और अगर आया है तो किस बल पर ये ईमेल जो है ये मिला है, ताकि जो मामला है वो कितना पुख्ता है या फिर ये एक अफवाह है उसकी जानकारी जुटाई जा सके। हालांकि आईपीएस अकेडमी, ये जो कॉलेज है, यहाँ पर एक अभी भी डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पर कॉलेज की एग्जाम जो है वो चल रही है, वो लॉ डिपार्टमेंट है। लॉ डिपार्टमेंट में जब छात्रों को बाहर निकालने की बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये केवल एक अफवाह है और ऐसे में उस पर ध्यान ना देते हुए वे लोग एग्जाम जो है कंटिन्यू कराएंगे, जिसके चलते केवल लॉ डिपार्टमेंट में अभी भी बच्चे मौजूद है। लेकिन लॉ डिपार्टमेंट के अलावा अगर हम आईपीएस और एनडीपीएस दोनों स्कूल और कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर सभी को बाहर निकाल दिया गया है। आज की सारी ही टाइम टेबल जो है उसे स्थगित पोस्टपोन कर दिया गया है। साथ ही में ये भी निर्देश दिया गया है कि आगामी निर्देशों तक वे लोग स्कूल ना आए, कॉलेज ना आए और अपने आप को सुरक्षित रखें। जो बच्चे अपने माता पिता के साथ जाते थे उन्हें भी तत्काल जानकारी दे दी गई, पहुंचा दी गई कि वे लोग आकर अपने बच्चों को यहाँ से ले जाएं। साथ ही में यहाँ पर जो बॉम्ब स्क्वाड और जो डॉग स्क्वाड मौजूद है वो लोग पूरे प्रेमाइसिस का यहाँ पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रहे हैं कि अगर कहीं पर भी इस तरह की कोई भी संदेह की जगह मिलती है, संदिग्ध जगह मिलती है तो उस मामले पे ज्यादा फोकस करते हुए फटाफट कार्रवाई करके जो मामला है उसे पूरी तरह से रफा दफा किया जा सके, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि इंदौर में इस तरह का ईमेल मिलकर धमकी से बॉम्ब को उड़ाने के, बॉम्ब से स्कूल प्रेमाइसिस कॉलेज प्रेमाइसिस को उड़ाने की धमकी दी गई है। इस तरह के मामले पहले भी यहाँ पर सामने आ चुके हैं और अब जब ये आया है तो केवल एक स्कूल नहीं बल्कि 2 स्कूलों को एक साथ उड़ाने की धमकी जो है वो दी गई है, जिसकी तस्वीरें जहाँ पर यहाँ पे जो कार्रवाई हो रही थी उसकी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अपडेट्स भी लगातार देखना होगा कि ये सिर्फ एक अफवाह है या फिर वाकई कोई साजिश रची जा रही थी जिसके चलते ये मेल भेजा गया है। ये अब जांच के दायरे में है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।